हमेशा की तरह इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। डुप्लेक्सेस के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, गार्डन यूनिट्स भी हैं। सिटीज़ की लिस्ट मैं वीडियो में लगा दे रहा हूँ। लोकेशन मेन खराड़ी है, इस तरफ में बाईपास रोड है। खराड़ी में मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में आपको लिटिगेशन मिलते हैं एंड हियर देयर इज नो लिटिगेशंस। इसी में मैं आपको 3 BHK का डिफरेंस भी बता दूंगा, तो वीडियो एंड तक ध्यान से देखिए। एल शेप का लेआउट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। इस तरफ में हम आगे की तरफ चलेंगे, हवा की आदत है हमें। 13x10 का आपका सेकंड बेडरूम, वार्डरोब उस तरफ है, वॉक इन वार्डरोब सेपरेट मिल रहा है। लिविंग और डाइनिंग है, उसमें थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्व। आज मैं द स्टैंड बाय SSPL डेवलपर उस प्रोजेक्ट में आया हूँ और इसका रिव्यू और इसका सैम्पल ट्रैक दोनों आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि उसका लोकेशन, एमिनिटी, सारे प्रोजेक्ट इन्फो पार्ट में कवर कर लूँगा। उसके बाद विल चेक आउट द रेरा, विल चेक आउट द लीगैलिटीज़ एंड डेवलपर लीगेसी एंड फाइनली सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा। तो सैम्पल फ्लैट भी जरूर दिखाऊंगा। 4 BHK का अमेजिंग लेआउट है, 3 BHK की भी अमेजिंग लेआउट है। डुप्लेक्सेस के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, गार्डन यूनिट्स भी हैं। सारी के सारी डिटेल्स आप देखो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ये आपका प्रोजेक्ट मॉडल में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 1.75 एकड़ का लैंड पार्सल है। फ्रंट में कमर्शियल है, बैक साइड में रेसिडेंशियल टावर है। कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों का एंट्री एग्जिट एकदम सेपरेट रहने वाला है, दे आर नॉट कनेक्टेड। सेकेंडली ये आपका पूरा ड्राइव वे है, ऑल द वे गोज बैक टू दिस साइड एंड 5 लेवल ऑफ पार्किंग, G+5 level of parking and then 20 level of residential. That makes total 25 floor of towers. सिर्फ 3 and 4 BHK के ऑप्शन हैं। 3 and 4 BHK बिगर कारपेट, वो 1100 कारपेट नहीं, 1336 कारपेट ऑफ 3 BHK, 1400 कारपेट ऑफ 3 BHK इन refuge area, 1566 कारपेट ऑफ 4 BHK and then we have duplex option that is 2450, 2750, 2900। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे धीरे धीरे बताते जाऊंगा और डिफरेंसेस भी सैम्पल फ्लैट में बेसिकली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, जो भी इस साइड के यूनिट है दोज आर ऑल 3 BHK और जितने भी उस साइड के यूनिट है सारे के सारे 4 BHK हैं। ये जो मिडिल का फ्लोर है 20,000 स्क्वायर फीट ऑफ दिस एरिया इज़ एमिनिटी का फ्लोर और इसके बैक साइड में भी कुछ एमिनिटी है, दैट इज़ 8,000 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। एमिनिटीज़ की लिस्ट मैं वीडियो में लगा दे रहा हूँ, आप पॉज करके सारी एमिनिटीज़ पढ़ सकते हैं। ऑल प्रीमियम यूटिलाइज होने वाली एमिनिटी है। वो जो एमिनिटी होती है ना जो यूटिलाइज नहीं हो पाती फिर भी मिलती है साइड में, वो यहाँ नहीं। सारी की सारी एमिनिटी आप यूटिलाइज कर पाओगे, इसको यूज़ कर पाओगे। एंड इस तरफ में वापस आ जाते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था, 5 लेवल ऑफ पार्किंग, दिस इज़ अ डुप्लेक्स यूनिट विद गार्डन। तो ये 1000 स्क्वायर फीट का गार्डन ऑलमोस्ट आपको अवेलेबल हो जाता है। उसके कारपेट को समझना है, प्राइस को समझना है, साइड आओ समझा दूंगा। उसके बाद आपके ऑल 3 and 4 BHK, 3 BHK दिस साइड, 4 BHK दैट साइड। एमिनिटीज़ के बाद आपका जो ऊपर का यूनिट है दैट इज़ डुप्लेक्स यूनिट्स। उसके साइजेस में मेंशन कर दे रहा हूँ, प्राइस ऑन कॉल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लोकेशन मेन खराड़ी है, इस तरफ में बाईपास रोड है एंड कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। अभी दिखा देता हूँ। तो ये शॉट मैंने रन कर दिया, आप देख लीजिए। इसके बाद अब हम रेरा जाके चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और डेवलपर की लेगेसी भी समझेंगे। तो डेवलपर की लेगेसी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बैकग्राउंड रहा है, यानी कि ऑलरेडी ये खुद के कंस्ट्रक्शन के काम में थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग्स में थे और वहाँ से इन्वेस्टमेंट करते करते आज वो स्टेज में हैं कि आज वो खुद का लैंड डेवलप कर पा रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेरा इज़ देयर फॉर दोज मैंडेट्स। तो चल के रेरा चेक कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम महारेरा को चेक कर लेते हैं। महारेरा की वेबसाइट में जा करके एंड वहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट का रेरा नंबर डाल के रखा हुआ है। इसको हम जैसे ही सर्च करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, द स्टैंड बाय SSPL लैंडमार्क, जो क्लियर दिख रहा है। और इसमें हमको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो एज़ यूजुअल अपने केसेस में मैं पहले से ही वेबसाइट ओपन करके रखता हूँ, जस्ट इन केस अगर नेट का इशू हो जाए या सर्वर डाउन हो जाए। तो विल क्लियरली सी कि कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बाकी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो रेरा से एक्सपेक्टेड है। सो द ऑर्गेनाइजेशन नेम दैट इज़ SSPL लैंडमार्क्स LLP। और ये जो प्रोजेक्ट है ये खराड़ी में आता है, प्रॉपर खराड़ी में आता है। खराड़ी बोल के आपको मांझरी या अपर खराड़ी या वाघोली लेके नहीं जा रहे हैं, ये मेन खराड़ी बाईपास रोड का प्रोजेक्ट है, रिवर साइड का प्रोजेक्ट है। आगे की तरफ पढ़ेंगे तो देयर इज़ दिस पास डिटेल में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है बिकॉज
बेसिकली ये डेवलपर का फर्स्ट प्रोजेक्ट है इन रेसिडेंशियल और कमर्शियल, मगर इनका जो मेन काम था पहले वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो दे आर बिग पब्लिक कॉन्ट्रैक्टर्स, आईपीसी का काम था। दैट इज़ वाई इनके ऊपर एक ट्रस्ट किया जा सकता है। और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो बेसिक सारे के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अगेन वी कैन क्लियरली सी कि खराड़ी का मेन खराड़ी का प्रोजेक्ट है, अराउंड अबाउट 1.5 एकड़ प्लस का एरिया है। FSI डिटेल है जो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ पढ़ेंगे एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स में देखेंगे तो वी कैन सी द नंबर ऑफ कार पार्किंग एज पर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स। वर्क कैसा है, काम कैसा चल रहा है, ये जैसे जैसे आई एम वेरी श्योर होता जाएगा वैसे वैसे ये अपडेट होता रहेगा। सो ये जो प्रोजेक्ट है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो फ्रंट में कमर्शियल जैसा मैंने बता चुका हूँ, तो फ्रंट में कमर्शियल का पार्ट है जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ऑफिस स्पेस अवेलेबल है, शोरूम्स अवेलेबल है, जो कि सोल्ड आउट है। तो हम इस पे ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ना ही मैंने मेन प्रोजेक्ट डिटेल्स में इसके बारे में बात करी थी। बट येस, व्हाट वी आर कीन एंड लुकिंग इनटू इज़ द residential side. So we can clearly see 4 BHK with the carpet, 5 BHKs with the carpet, 3 BHK with the carpet। तो सारे के सारे वेरिएशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पोडियम, नंबर ऑफ सैंक्शन फ्लोर्स, सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। बेसिकली रेरा में जो भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन के लिए वो सारी चीज़ें मिलेगी। प्रोजेक्ट के प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे तो वी कैन क्लियरली सी कौन इनके आर्किटेक्ट हैं, कौन इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, किन किन को इन्होंने हायर किया है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड फर्दर मोर लिटिगेशन डिटेल की बात करेंगे तो वी कैन क्लियरली सी नो रिकॉर्ड्स फाउंड। नहीं तो खराडी में मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में आपको लिटिगेशन मिलते हैं एंड हियर देयर इज नो लिटिगेशन, सो द प्रोजेक्ट इज सेफ टू बुक, safe to invest into. And finally, if you want to see the legal report, so you can basically download it, legal title report, then legal encumbrances, financial encumbrances, डेवलपमेंट, लेआउट अप्रूवल, सारी के सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एवरीथिंग इज अपलोडेड ओवर हेयर, प्लीज़ गो एंड चेक आउट नाउ। रेरा समझने के बाद अब हम सैम्पल यूनिट की तरफ प्रोसीड करते हैं। रेरा की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलेंगे ऊपर की तरफ, इन्होंने सैम्पल फ्लैट बना के रखा है, अमेजिंग है। लेट्स हैव अ लुक। और सारी चीज़ें सैम्पल फ्लैट ख़त्म होते होते आपको समझ में आ जाएगी। सो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद और रेरा समझने के बाद अब मैं आपको इसका सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा। सैम्पल फ्लैट जो है 1566 स्क्वायर फीट का 4 BHK है। इसी में मैं आपको 3 BHK का डिफरेंस भी बता दूंगा, तो वीडियो एंड तक ध्यान से देखिएगा और डिफरेंस भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले सैम्पल फ्लैट का शुरुआत करते हैं। तो दिस इज़ योर लॉबी एरिया। आपको ऑप्टिमम साइज ऑफ लॉबी मिलती है, लेकिन आप वहाँ तक इस लॉबी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अंदर की तरफ आने के बाद डोर का क्वालिटी आपका सेम रहने वाला है। आपको डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम मिलता है। अंदर की तरफ आएंगे और इसके लिविंग एरिया पे देखेंगे। दिस इज अ स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। एल शेप का लेआउट है एंड अब सबको मालूम है कि एल शेप का लेआउट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस डाइनिंग स्पेस एंड हैव अ लुक एट दिस लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस हेवीली फर्निश्ड है। ऐसा नहीं है कि बिल्डर ने कंप्रोमाइज फर्नीचर लगाए, छोटे फर्नीचर लगाए, बड़े साइज़ के फर्नीचर को यूज़ किया है। स्टिल इट इज़ वेरी स्पेशियस। उसके बाद भी फ्री स्पेस है। आप यहाँ पे देखो कितना अच्छा मिल रहा है। ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, छोटा वाला नहीं है, बड़े साइज़ का लगाया है। अगर आप चाहो तो इसको हॉरिजॉन्टली भी प्लेस कर सकते हो, आपको स्पेस कम नहीं पड़ेगा। 8 सीटर डाइनिंग टेबल भी बड़े आराम से आ जाएगा। स्पेस देख लो आप, यहाँ पे फ्री स्पेस देख लो। और उसके बाद वॉल भी यहाँ पे है। ये सिर्फ शो यूनिट के जैसा इन्होंने बनाया है, कुछ हाफ फीट का। तो वॉल एक्चुअली यहाँ से है, यहाँ से कंसिडर मत करना। बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है। तो एक रूम इस तरफ रहेगा और बाकी तीनों बेडरूम उस तरफ रहेंगे। स्पेशियस काफ़ी है। अभी तक तो आपको आई एम वेरी श्योर काफ़ी स्पेशियस लगा होगा। किचन समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों में जाएंगे, क्योंकि किचन के कुछ एस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये आप जो देख रहे हैं, आपको ये सिमिलर मिलने वाला है। सिमिलर टाइल्स आपको मिलने वाली हैं। और ये जो मटेरियल है इसको क्वाड मटेरियल बोलते हैं। एंड इसका जो सिंक है ये भी क्वाड का मिलेगा आपको। कैबिनेट्स प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर, सेम आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। सॉफ्ट टच, ज़ोर से बंद करोगे तो भी आराम से बंद होगा। ये किचन का पार्ट नहीं है, ये आपको नहीं मिलने वाला है। ये कस्टमाइज़ आप खुद कर सकते हैं। कैबिनेट्स आपको नहीं मिलेंगे। हॉब एंड चिमनी यहाँ दिखाया नहीं गया है, बट फिर भी आपको वो मिल रहा है।
इस तरफ में हम आगे की तरफ चलेंगे एंड इसके ड्राई एरिया को देखेंगे। सो ड्राई एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है, बड़े आराम से यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन आ जाएगा, प्लग पॉइंट एंड वाटर इनलेट आउटलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस तरफ में आपका सिंक आ जा रहा है। ये सिंक बिल्डर प्रोवाइड करके दे रहा है, इस शो के लिए नहीं है, ये एक्चुअली में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड इसके नीचे आप डिश वॉशर भी आराम से लगा सकते हैं और इस तरफ में भी आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऊपर में कैबिनेट्स बना के इसको और ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं और और अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कवर्ड ये ऐसे ही रहने वाली है। अंदर की तरफ अब वापस चलते हैं। पूरे घर में आपको सेम फ्लोरिंग मिलने वाली है एंड दिस फ्लोरिंग इज जस्ट इन्हांसिंग द ब्यूटी ऑफ द हाउस। और फ्लोर टू सीलिंग हाइट आपका एज इट इज़ जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वही मिलेगा, 10.2 फीट। यस, हर जगह पे 9.5 को भी हायर कंसिडर किया जाता है, 9.9 भी में कई जगह पे हाईएस्ट कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे 10.2 फीट का क्लियर सीलिंग हाइट मिलने वाला है आपको। तो विजुलाइज कर लीजिए कि फ्लैट कितना बड़ा लगेगा। इस तरफ में आते हैं और इसके डेक एरिया को देख लेते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन पूना, बिकॉज हवा की आदत है हमें। आते हैं इस तरफ, जस्ट हैव अ लुक एट द स्पेशियस डेक। बड़े आराम से यहाँ पे फर्नीचर बैठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्पेस का। एंजॉय द व्यू आउटसाइड। कवर्ड ऐसे ही रहने वाला है एंड नीचे का आप टाइल्स देख लीजिए, वुडन फिनिश फ्लोर मिलेगी आपको, सेम बबली टेक्सचर के साथ आपको वॉल्स मिल रहा है एंड ये जो रेलिंग है ये भी आपका सेम रहने वाला है। अंदर की तरफ चलते हैं। ओके, जाने के पहले डोर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दिस इज़ योर डोर, काफ़ी अच्छे मटेरियल का है एंड कम्स विथ मॉस्किटो मैश टू। तो जैसा यहाँ पे है पूरा 50% खोल लो, वेंटिलेशन का इशू सॉर्ट आउट हो गया। अंदर की तरफ आ जाते हैं और इसके फर्स्ट बेडरूम को समझ लेते हैं। सो फर्स्ट बेडरूम आपका साइज नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ, फिर भी कम नहीं पड़ रहा है। 2 फीट का वार्डरोब है, गुड साइज ऑफ बेड है, फिर भी काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरफ में इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ तो मैं स्पेसिफिकेशन फर्स्ट वॉशरूम बता दे रहा हूँ, बाकी वॉशरूम के मैं सिर्फ आपको डिज़ाइन सिखा दूंगा, उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा नहीं। टाइल्स आप देख लीजिए, आपका सेम सिमिलर रहने वाला है। इसी तरीके से जो CPN सैनिटरी फिटिंग है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड और ग्रोहे और इक्विवेलेंट ब्रांड्स का, यानी प्रीमियम मेक का ही मिलेगा। कौन सा ब्रांड है वो साइट पे आपको बता देंगे। नीचे जो आपको है ये आपको सेम एंटी स्किड सिरेमिक टाइल्स मिलने वाली हैं। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पहले ही मुझे बता देना चाहिए था बट मैं भूल गया, डोर्स जो है वो आपके कर्व्ड एजेस के साथ आएंगे। तो क्या होता है, कभी कभार हाथ भी लग जाए तो इम्पैक्ट मिनिमल हो जाता है। अंदर की तरफ चलेंगे एंड इसके बाकी बेडरूम्स को देखेंगे। इस तरफ में इसका विंडो है, विंडो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आगे जा करके वापस से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मॉस्किटो मेश के साथ आएगा और ये पूरा ओपन हो जाता है, 50% पूरा ओपन हो जाता है। नीचे का पार्ट फिक्स रहेगा, ऊपर का पार्ट मूवेबल रहेगा। कम्स विथ मॉस्किटो मेश ताकि मॉस्किटोज का इशू ना हो, विंड का इशू ना हो, सनलाइट का इशू ना हो। आगे की तरफ चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, आपको पूरे घर में स्मार्ट स्विचेस मिलते हैं और ये थोड़े कस्टमाइज हैं। ये आपके होम ऑटोमेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। कैसे, साइड पे आओ बताऊंगा। अंदर की तरफ चलते हैं। दिस साइड कॉमन वॉशरूम और वॉश बेसिन। तो वॉश बेसिन यहाँ पे आप देख लीजिए, बाहर की तरफ दिया हुआ है और अंदर की तरफ कॉमन वॉश रूम है। स्पेसिफिकेशंस में बता चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। टाइल्स आप देख लीजिए, वहाँ पे अलग था, यहाँ अलग है। अंदर की तरफ चलेंगे एंड विल हैव अ लुक एट द सेकेंड बेडरूम। 13x10 का आपका सेकेंड बेडरूम, 13x10 विच इज़ अ वेरी डिसेंट साइज। वैसे तो ये फैमिली यूनिट में कन्वर्ट किया हुआ है, बट अगर बड़े साइज़ का बेड और वार्डरोब भी लगा दिया गया रहता तो भी आपको इसका स्पेस कम नहीं लगता। तो वो आगे दिखाएंगे क्योंकि नेक्स्ट बेडरूम जो है थोड़ा सिमिलर साइज़ का है। एंड यू गेट योर विंडो जो मिडल से भी ओपन हो सकता है, कॉर्नर से भी ओपन हो सकता है, आपकी चॉइस है आपको कैसे यूज़ करना है। एंड यू ऑल्सो गेट अ फील ऑफ बालकनी बिकॉज काफ़ी और ओपन लगेगा इससे। एंड कम्स विथ मॉस्किटो मेश एज वेल। तो चलो अब नेक्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। नीचे का पोर्शन फिक्स्ड है, ऊपर का मूवेबल है और यह हर तरफ से ओपन हो सकता है।
आपकी चॉइस, जैसे ओपन रखना है, बीच से खोला तो बालकनी का फील आ जाएगा। इस तरफ में 13/11 का सेकेंड बेडरूम, 13/11 का आपका सेकेंड बेडरूम, वो 13/10 था, तो अब एक विजुलाइज आप कर सकते हैं। वार्डरोब होने के बाद, बिग साइज ऑफ बेड होने के बाद, एक्स्ट्रा फर्नीचर होने के बाद भी, जस्ट लुक एट द फ्री मूविंग स्पेस, स्पेस ही स्पेस है। दिस इज वेरी नाइस। कई जगह पे तो 13/10, 13/11 मास्टर बेडरूम होता है, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड बेडरूम के फॉर्म में हमको देखने मिल रहा है। सेम टाइप्स ऑफ विंडो जैसा हमने वहाँ देखा था। अब वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। सारे स्पेसिफिकेशन मैंने फर्स्ट वॉशरूम में समझा दिए थे, तो वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। डिज़ाइन देख लीजिए, टाइल्स देख लीजिए, सेटअप देख लीजिए। अंदर की तरफ चलेंगे एंड इसके मास्टर बेडरूम को देखेंगे, एंड मास्टर बेडरूम भी अमेजिंग साइज का है। आइए, अमेजिंगली ह्यूज साइज ऑफ मास्टर बेडरूम, 14/13.5 का साइज है ये, एंड बिग साइज ऑफ बेड, अ वेरी बिग साइज, नॉट जस्ट बिग साइज, वेरी बिग साइज ऑफ बेड, एक्स्ट्रा फर्नीचर, फिर भी मज़ेदार स्पेस, अमेजिंग स्पेस, फ्री स्पेस आप देख लो। यहाँ पे आपने स्टडी टेबल लगा लिया, वार्डरोब लगा लिया, चॉइस इज योर्स, आपको इसको कैसे यूटिलाइज करना है। बट देन क्वेश्चन ये आता है, वार्डरोब कहाँ लगाया है, रूम तो बड़ा दिख रहा है, वार्डरोब उस तरफ है, वॉक इन वार्डरोब सेपरेट मिल रहा है। जस्ट हैव ए लुक एट दिस वॉक इन वार्डरोब स्पेस। बिल्डर ने इसको हाफ फर्निश किया है, आप इसको पूरा कर सकते हो एल शेप में, अच्छा ही लगेगा। अगर ये वॉल मूव कर सकती है, आई डोंट नो, बट अगर ये वॉल मूव कर सकती है तो और स्पेशियस हो जाएगा। अगर यहाँ पे वॉल नहीं है तो ये और स्पेशियस लगेगा। ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। पूरे घर में आपको जो टाइल्स मिल रही है वो अलग है, और यहाँ पे आपको वुडन टेक्सचर टाइल्स मिल रही है, विच जस्ट गिव अ वेरी प्रीमियम, वेरी क्लासी फिनिश, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरफ में इसका सेकेंड बालकनी है, 4 BHK है। 2 बालकनी ना हो तो बात क्या है, वैसे तो मैं 3 BHK में बोलता हूँ कि 2 बालकनी ना हो तो क्या बात है। तो इस तरफ में आते हैं एंड यू गेट कवर्ड बालकनी, 2 साइड से ओपन रहेगा, व्यू 2 साइड से अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा, वुडन टेक्सचर फ्लोरिंग, बबली टेक्सचर ओवर हियर, एंड फिनिशिंग ऐसी ही। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं एंड इसके फाइनल वॉशरूम को भी देख लेते हैं। ओके, जस्ट फॉर क्रॉस वेंटिलेशन से यहाँ पे भी एक विंडो दिया हुआ है, तो जैसा मैंने बताया था वहाँ पे 2 साइड ओपन है, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी है, तो घर हवादार और मज़ेदार रहेगा। इस तरफ में आपका मास्टर वॉशरूम, अगेन टाइल्स देख लीजिए, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिकेशंस ओवरऑल अब मैं आपको इसके 4 BHK और 3 BHK का डिफरेंस बता देता हूँ। तो जो लिविंग और डाइनिंग है उसमें थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब 1-2 फीट उधर पे कम हो जाएगा। एंड जो फर्स्ट बेडरूम हमने देखा था, ये जो फर्स्ट बेडरूम हमने देखा था, इस दरवाजे को मैं करूँगा बंद, और ये आपका एज इट इज़ 3 BHK हो जाएगा, जिसमें आपका 1-2 फीट सिर्फ यहाँ से कम होगा और कुछ इंचेस से बालकनी कम होगी। बाकी पूरा लेआउट एज इट इज़ रहने वाला है। और बाकी कारपेट तो मैं बता ही चुका हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो वेरी वेल यूटिलाइज। 1556 का कारपेट है, बट 1556 का फील नहीं देता है, उससे ज़्यादा बड़ा ही लगता है, क्योंकि यूटिलाइजेशन फ्लोर प्लान का काफ़ी अच्छा है। प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है, रेरा हमने चेक किया, डेवलपर की लेगेसी भी काफ़ी अच्छी थी, लोकेशन तो अच्छा है ही। जो खराड़ी में मेन खराड़ी की ज़िद करते हैं उनके लिए तो ये प्रोडक्ट बना ही है। वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फ्लैट पसंद आता है इंक्वायरी करें, विजिट करें, क्योंकि वीडियो में देखना और सामने से देखना 2 अलग अलग बात होती है। तो इसको सामने से जाके ज़रूर एक्सपीरियंस किया, हो सकता है वीडियो में मैंने जस्टिफाई नहीं किया हो। एंड किसी की रिक्वायरमेंट है जो ऐसे फ्लैट देख रहा है, इस रेंज में देख रहा है, तो आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।